Hello students, myself Bharti Sukheja, educator from Countryside International School. हम संस्कृत में स्वर और व्यंजन के बारे में जान चुके हैं। आज हम संयुक्त वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, उनके वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम संयुक्त वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त वर्ण मतलब जब दो व्यंजनों को या दो वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त वर्ण बनता है, जैसे क प्लस श प्लस अ मिलकर बना है श, वृक्ष, क्षीण, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष। त प्लस र प्लस अ से मिलकर बनता है त्र, जैसे त्रस्त, त्रुटि, त्रिभुज, मित्र, शत्रु। ज प्लस न्य प्लस अ से मिलकर बना है ज्ञ, जैसे ज्ञान, संज्ञा, आज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान। श प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है श्र, श्रमिक, श्रवण, विश्राम, मिश्रण। द प्लस य प्लस अ से मिलकर बना है द्य, जैसे विद्या, उद्यम, धुति, धो, यद्यपि। द प्लस ध प्लस अ से मिलकर बना है ध, जैसे योद्धा, क्रुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, श्रद्धा। द प्लस व प्लस अ से मिलकर बना है द्व, जैसे विद्वान, द्वार, द्वीप, द्वेष, द्वितीय। तो ये सभी संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों को आपस में मिलाने पर बने हैं। हम जानते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अ की ध्वनि आ रही है। श, त्र, ज्ञ, श्र, द्य, ध्व, द्व ये सभी संयुक्त वर्ण हैं। अब हम वर्णों के विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब शब्दों को उसके वर्णों में विभाजित करना, तोड़ना। प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है उसी से वह शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि कहलाता है। अंत में यदि व्यंजन हो तो शब्द व्यंजनांत या हलंत कहलाता है, जैसे कनक। अब एक शब्द है कनक। कनक को हमें ब्रेक करना है। क प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो ये बना, इसको हमने ब्रेक किया है कनक। कनक के अंत में आ रहा है अ स्वर, तो यह हुआ अकारांत। यहां देखिए अ स्वर आ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं अकारांत शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंत में अ स्वर आए वो संस्कृत में अकारांत कहलाते हैं। सरिता, स प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस त प्लस आ, तो ये शब्द हुआ सरिता। इसके अंत में आ रहा है आ, तो इसे आकारांत शब्द कहते हैं। अगला है पति। प प्लस अ प्लस त प्लस ई, अंत में आ रहा है ई, तो ये शब्द हुआ इकारांत। नदी। न प्लस अ प्लस द प्लस ई, यहां पर बड़ी ई है, इसे इकारांत शब्द कहते हैं। पशु। प प्लस अ प्लस श प्लस उ, यहां पर उ है, इसीलिए ऐसे शब्दों को उकारांत कहते हैं। वधु। व प्लस अ प्लस ध प्लस उ, तो यहां उकारांत बड़ा उ। दात्र। द प्लस आ प्लस त प्लस री, ये हुआ रीकारांत। हस्तिन। ह प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस ई प्लस न, यहां पर देखिए न आ रहा है एक व्यंजन, इसलिए ऐसे शब्दों को व्यंजनांत या हलंत कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय हमें व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है और
जो ध्वनि आ रही है, स्वर की ध्वनि के लिए वो स्वर हमें लिखना है। यहाँ पर अ है, अगर मात्रा नहीं है तो अ स्वर लगाना है, और जो मात्रा होगी जिस स्वर की हमें वो मात्रा लगाकर उसका विच्छेद करना है। उसके अकॉर्डिंग ये अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, रीकारांत और व्यंजनांत कहलाएंगे। अब हम इन शब्दों के संयोजनों के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णों को मिलाकर शब्द कैसे बनेगा। आइए देखें। वर्ण संयोजनम। पहले हमने देखा वर्ण विच्छेद कि शब्द को ब्रेक कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे वर्णों को मिलाकर नया शब्द कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें स्वरों की जो मात्राएं हैं वो लगाना है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि को वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे उ प्लस द प्लस आ प्लस ह प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ण प्लस अ। तो ये शब्द को जब हम मिलाएंगे वर्णों को तो बनेगा उदाहरण। या हमें स्वर नहीं लिखने हैं बल्कि उनकी मात्राएं लगानी है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए व्यंजन में जब अ आए तो हमें उसके साथ मात्रा नहीं लगानी है। न प्लस ई प्लस र प्लस म प्लस ई प्लस त प्लस अ। तो ये शब्द बना निर्मित। यहाँ पर छोटी ई है। र और म के बीच में कोई स्वर नहीं है। निर्मित। ये र अधूरा है, इसीलिए यह ऊपर गया। र की मात्रा ऊपर जाएगी। श प्लस अ प्लस ब प्लस द प्लस अ। तो ये बना शब्द। यहाँ भी ब जो वर्ड है, ब व्यंजन अधूरा है, इसीलिए ब और द के बीच में कोई स्वर नहीं आया। प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म। तो ये बना पुस्तकम। भ प्लस उ प्लस प प्लस अ प्लस त प्लस ई। तो भ में पहले बड़े ओ की मात्रा तो बना भू। फिर प में कोई मात्रा नहीं है तो हम प पूरा लिखेंगे, हलंत नहीं लगाएंगे। त में छोटी ई की मात्रा तो भूपति। अगला है ल प्लस ए प्लस ख प्लस अ प्लस न प्लस ई। तो यहाँ पर ल में ए की मात्रा है, पहले ले फिर ख में अ स्वर है इसीलिए कोई मात्रा नहीं। फिर न में बड़ी ई की मात्रा लेखनी। तो यहाँ हमने वर्णों को मिला करके एक शब्द बनाया है, तो इसे बनाने की विधि को हम वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। तो आप सभी को बच्चों वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपको वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद समझ में आ गए होंगे। अब आप इनका घर पर अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो हमें नहीं समझ में आती है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है ज्ञानम भारम क्रियाम विना। नॉलेज इज लाइक अ बर्डन विदाउट एक्शन। जब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं सीख पाएंगे। बाय एवरीवन।